हाँ जी दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल यूनिवर्सल स्मार्ट एजुकेशन पर। अब तक हमने डिस्कस कर लिया है कि टाइम जो है दादाजी हैं और उनके 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। आगे उनके भी 4 बेटे हैं। ये तो होगी इनकी फैमिली की बात। आगे जानते हैं इनके बारे में कुछ और बातें। जो ये दादाजी के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये क्या काम करते हैं? ये टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमें टाइम को बताते हैं। जैसे प्रेजेंट क्या काम करता है? जो अब काम चल रहा है, जो वर्तमान में जो कार्य हो रहा है, उसके बारे में बताता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ये वीडियो देख रहे हो, आप क्या कर रहे हो? एक वर्तमान के अंदर कोई कार्य कर रहे हो जिसको प्रेजेंट टेंस बताता है। पास्ट वो बेटा है जो बीते हुए काम को बताता है, वो काम बीत चुका है। जैसे आप कोई स्टोरी सुनते हो, एक बार एक राजा था, वो पुरानी बात होगी ना, राजा था। जैसे आपका जन्म 1990 में हुआ था, ये एक पुरानी बात होगी। जैसे कल हमने ये खाना खाया था, वो भी एक पुरानी बात होगी। बीते हुए काम की बात करता है पास्ट टेंस। और फ्यूचर हमारे आने वाले समय की बात करता है। जैसे हम कोई भविष्य के अंदर कोई बात कहते हैं कि हम कल वहां जाएंगे, हम वो खाएंगे, वह हमारे घर आएंगे। अभी वो देखो, अभी काम हुआ नहीं है, होने वाला है। फ्यूचर की बात, इनकी भविष्य काल, जो समय अभी होने वाला है, उसकी बात करता है फ्यूचर टेंस। यानी कि हम ये कह सकते हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों ही अलग अलग समय की बात करते हैं। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा काम कौन से समय में हुआ है? तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जिस वाक्य के अंदर डू, डज, इज, एम, आर या हैज, हैव, दोबारा सुनो, डू, डज, इज, एम, आर या हैज, हैव, इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिखे तो समझ जाना कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये वर्तमान समय की बात कर रहा है। अच्छा, पास्ट की भी कोई ट्रिक है? तो बिल्कुल है। पास्ट के लिए आपको सेंटेंस के अंदर डिड, वॉज या फिर वर या फिर हैड लगा मिलेगा। और फ्यूचर के लिए विल, शैल, विल बी, शैल बी, विल हैव या शैल हैव। आपको मेनली विल या शैल का ध्यान रखना है। जहां पर विल या शैल आ जाए, समझ लेना फ्यूचर की बात हो रही है। आगे हम इन्हें और गहराई के अंदर पढ़ेंगे। ये तो होगी इनके समय की बात। आगे जो इनके 4 बेटे हैं, उनके बारे में भी बताओ ना। तो सुनो फिर, दादाजी के 3 बेटे समय को दर्शाएंगे और दादाजी के 12 पोते जो कि काम को दर्शाएंगे कि कोई काम कितना हो चुका है या कितना होने वाला है या कितना रह गया है, इसके बारे में बात करेंगे। ये 12 पोते, 3 ये, 12 ये, हम तो पजल हो जाएंगे इतने सारे रूल याद करते करते। तो इसकी भी एक ट्रिक है। तो सबसे पहले सुनो इंडेफिनिट। इंडेफिनिट क्या बताता है? कि कोई काम जो हमें पता ही नहीं चल पाता कि वो पूरा हो गया है या हो रहा है या कितना हुआ है, यानी कि अनिश्चितता को दर्शाता है ये। इसकी एक्शन की स्थिति सही तौर पर स्पष्ट नहीं हो पाती, इसलिए इसको इंडेफिनेट का नाम दिया गया है, अनिश्चित। दूसरे नंबर पे है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस यानी कि लगातार, यानी कि कोई काम कॉन्टिन्यूअस चल रहा है, गति में है, एक्शन में है। इससे हमें पता चलता है कि कोई काम हो रहा है, कंटिन्यूसली हो रहा है। तीसरे नंबर पे आता है परफेक्ट। इसका अर्थ है हो चुका होना, यानी कि कोई काम समाप्त हो जाना, यानी कि काम का कंप्लीट हो जाना। नेक्स्ट है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसका अर्थ है कि कोई काम पहले से जारी है, वो अब भी हो रहा है, यानी कि अभी भी चल रहा है। काम तो पहले से चल रहा है परंतु वह अब भी हो रहा है। अब सुनो इनके लिए ट्रिक क्या है। हमें 12 के 12 पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इन चारों से अपना काम चला लेंगे। जहां पर हमें कार्य इंडेफिनेट यानी कि अनिश्चित दर्शाना है, वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और जहां पर हमें काम के चलते रहने यानी कि कॉन्टिन्यूस को दर्शाना है, तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing का प्रयोग होगा। आगे चलते हैं परफेक्ट। परफेक्ट यानी कि जहां पर हमें काम के खत्म होने को दर्शाना है कि काम पूरा हो चुका है, वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यानी कि हमें पता चल गया हेल्पिंग वर्ब जो है वो टाइम को बताएगी और जो हमारी मेन वर्ब है वो हमारे कार्य को बताएगी। हमने इससे पीछे भी डिस्कस किया
कि टेंस उस समय का बोध करवाता है जब कोई काम होता है। तो आ जाओ पहला टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम अपनी आदतों या फिर डेली रूटीन के कार्यों को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे वह हमेशा सच बोलता है, ये उसकी आदत है। इसी तरह वह हर रोज सैर करने जाता है, ये उसकी डेली की रूटीन है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग हम जर्नल ट्रुथ यानी कि साधारण सच और परमानेंट ट्रुथ को दर्शाने के लिए भी करते हैं। जैसे धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, ये क्या है, एक परमानेंट सच्चाई है। आगे देखते हैं और कहां कहां इसका प्रयोग होता है। अब सुनो इसकी पहचान। जब किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू, ते हो, ता है, ती है, ते है, ताहू, ते हो, ये आपको लिखा मिल जाए तो समझ आना कि वो टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, इसे देख के ही हमने टेंस बनाने हैं। तो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर आएगी हमारी मेन वर्ब, फिर एस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। अरे सर आपने ये तो हमें बताया नहीं कि एस या ईएस कहां पर लगेगा। तो सुनो, ही, शी, इट और यहाँ किसी का नाम आ जाए तो एस या ईएस का प्रयोग होगा। तो पहला वाक्य है हमारे पास, सरला 10वीं क्लास में पढ़ती है। देखो आखिर के अंदर आ गया ती है, पढ़ती है। हमने यहीं से पकड़ लिया और पहचान लिया कि ये टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, सरला। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लग जाएगा, सरला, ठीक है। उसके बाद देखो मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ने की इंग्लिश आएगी रीड। एस लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि सरला किसी का नाम है। अभी हमने देखा कि ही, शी, इट और यदि किसी का नाम आ जाए तो वर्ब के साथ एस या ईएस लगती है, ठीक है। यहां तक हो गया, सरला रीड्स। उसके बाद में पढ़ती है इन 10th क्लास। तो हमारा वाक्य क्या बना, सरला रीड्स इन 10th क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, सूरज पूरब में उगता है। तो वही हमारा स्ट्रक्चर रहेगा। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट क्या है, सूरज। इसकी इंग्लिश हो जाएगी द सन। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है, उगना। उगना की इंग्लिश आएगी राइज। अच्छा, ये किसी का नाम है, नाउन है, तो इसके पीछे एस लग जाएगा। द सन राइजेस क्या करता है, पूरब में उगता है। कहां से, इन द ईस्ट। तो वाक्य हुआ हमारा द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट वाला वाक्य देखो, मेरी माता जी खाना बनाती हैं। देखो यहां पर भी आया ती हैं। हमें समझ आना चाहिए कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। बनाते हैं इस वाक्य को। सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। काम करने वाला कौन है, मेरी माता यानी कि माई मदर। ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट। अच्छा, क्या काम करती हैं, खाना बनाने का। बनाना क्या है, क्रिया। खाना बनाने के लिए आएगी कुक। अच्छा, एस लगा दूं, बिल्कुल लगेगी, क्योंकि माई मदर ये क्या है, एक नाउन यानी कि एक नाम है। इसके पीछे लगेगी एस। माई मदर कुक्स, क्या बनाती है, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, खाना। माई मदर कुक्स फूड। तो ये वाले तो हमारे अफर्मेटिव वाक्य हैं, जिसके अंदर हम हाँ वाले वाक्यों को डिस्कस करते हैं कि हम खाना खाते हैं, वह आती है, जाते हैं, सोती है। अच्छा, अगर यहाँ पर नहीं आ जाए कि वो काम नहीं करती, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर तो हम दुविधा में आ जाएंगे। करना कुछ नहीं है, इसके लिए हमने ये वाले स्ट्रक्चर के साथ, जो हमने ये वाला स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, इसके अंदर मेन वर्ब से पहले डू नॉट या फिर डज नॉट का प्रयोग होगा। और हाँ, नेगेटिव वाक्य बनाते समय एस या यस का प्रयोग नहीं होगा। ये तो और भी आसान हो गया। तो हमारा नेगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर डू नॉट या डज नॉट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट आएगी। तो बनाते हम वाक्य। सबसे पहला वाक्य हमारे पास, वह पतंग नहीं उड़ाता। देखो आखिर में ता आया, ता, तो हमें समझ जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और वो भी नेगेटिव वाक्य यानी कि नावाचक है, लेकिन नहीं का प्रयोग हो रहा है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है,
वह की इंग्लिश आएगी ही। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। अरे सर, आपने ये तो हमें बताया नहीं कि डू और डज का प्रयोग कहां पर किया जाएगा। तो सुनो, वही हमारा घिसा पिटा पुराने वाला रूल, ही शी इट। अगर किसी का नाम है तो वहां पर डज का प्रयोग, और जहां पर आई वी यू दे ये वाले शब्द हैं वहां पर डू का प्रयोग। तो हमारा वाक्य है वह पतंग नहीं उड़ाता। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वह की इंग्लिश क्या आएगी, ही। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक। अभी हमने समझा ही शी इट, और अगर किसी का नाम है वहां पर डज का प्रयोग किया जाएगा, तो इसलिए हमने लगाया डज नॉट। इसके बाद आएगी हमारी मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी है, उड़ाना। उड़ाने की इंग्लिश फ्लाई, ही डज नॉट फ्लाई। अच्छा, ऑब्जेक्ट क्या है, क्या नहीं उड़ाता, पतंग। पतंग की इंग्लिश हुई काइट, ही डज नॉट फ्लाई काइट। नेक्स्ट वाक्य हमारे पास, राम खाना नहीं खाता। तो वही हमारा रूल, सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो इंग्लिश क्या होगी राम की, राम ही रहेगी, राम। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक। अच्छा, राम किसी का नाम है तो यहां पर क्या लगेगा, डज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब कौन सी है हमारी, खाना, तो आ जाएगी ईट। ठीक है, क्या नहीं खाता, खाना। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, खाना, यानी कि फूड। राम डज नॉट ईट फूड। नेक्स्ट वाला देखो, तुम गाना नहीं गाते। आखिर में ते आया, हमने समझ लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो बनाते हैं इसे भी। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या हमारे पास, तुम की इंग्लिश है यू। उसके बाद डू नॉट या डज नॉट में से कोई एक, क्या लगेगा, डू नॉट, क्योंकि हमने अभी पढ़ा आई वी यू और दे के साथ हमेशा डू लगता है, तो यहां पर क्या लगेगा, यू डू नॉट। अच्छा, तुम क्या नहीं करते, गाना नहीं गाते। गाने की इंग्लिश सिंग, ये क्या हमारी मेन वर्ब। अच्छा, क्या नहीं करते, गाना नहीं गाते, तो ऑब्जेक्ट क्या हुआ, गाना, यू डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगर हमसे कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई क्वेश्चन पुट कर ले, फिर क्या करेंगे, फिर कैसे बनाएंगे वाक्य को, ये भी बिल्कुल आसान है। कैसे, देखो ये स्ट्रक्चर हमारा रहा ये वाला। हमने पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट को रखा था, फिर हमने डू या डज का प्रयोग किया था, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया था। जब हमें कोई क्वेश्चन पूछे जिसके अंदर सबसे पहले क्या का प्रयोग किया जाए, क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम आते हो, क्या तुम पीते हो, क्या तुम बैठते हो, ऐसे प्रश्न जिनके आगे क्या लगा मिले उसे कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डू या डज को उठा के आगे ले आएंगे सब्जेक्ट से पहले, बाकी का स्ट्रक्चर हमारा वही रहेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये तो आपको सभी को पता है। क्या करना है, डू या डज को उठा के सब्जेक्ट से आगे रख देना है, बस इतना सा काम करना है। एग्जाम्पल देखो, क्या वह आम खाती है, लास्ट में आया देखो ती है, खाती है। हमें पता चल गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है और हमसे प्रश्न पूछा गया है। बनाते हैं इस वाक्य को। सबसे पहले डू या डज में से कोई एक। डू या डज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है हमने। सब्जेक्ट क्या है, वह कौन है, लड़की, आम खाती है, वह की इंग्लिश होती है शी। अच्छा, ही शी इट और किसी का नाम आए फिर क्या लगेगा, डज। तो हमने क्या बनाना है, सबसे पहले डू या डज में से एक लगाना है, तो सबसे पहले लगेगा डज, फिर बाद में सब्जेक्ट क्या है, शी। डज शी, मेन वर्ब कौन से, खाती, इनकी खाना, क्या वह आम खाती है, तो बन जाएगा डज शी ईट। क्या खाती है, आम, इनकी मैंगोज, डज शी ईट मैंगोज। लास्ट में क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट वाला वाक्य देखो, क्या वह तुम्हारी मदद करता है, लास्ट में आया देखो ता है। तो बनाते हैं इस वाक्य को। डू या डज में से कोई एक, सबसे पहले क्या लगेगा, देखो वह तुम्हारी मदद करता है, वह हमें पता चलना चाहिए कि वह क्या है, ही शी इट, इनमें से कोई एक है। तो सबसे पहले किसका प्रयोग होगा, डज का। सबसे पहले क्या लगेगा, डज, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, वह, तो वहां क्या लग जाएगा, ही।
फिर आएगा तुम्हारी मदद करता है, मेन वर्ब कौन सी हुई, हेल्प। डज ही हेल्प यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगला वाले वाक्य देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो, लास्ट में आया ते हो। हमें पता चलना चाहिए कि कौन सा टेंस चल रहा है। हाँ, प्रेजेंट इन डेफिनेट, और उसमें भी कौन सा वाला, इंटेरोगेटिव, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे, क्या तुम स्कूल जाते हो। अभी तो कोरोना चल रहा है, स्कूल कहाँ खुले हैं। तो बनाते हैं इस वाक्य को। सबसे पहले आएगा डू या डज में से एक। देखो, क्या तुम की इंग्लिश होती है यू। अच्छा, अब यहां पर डज नहीं लगेगा, यू से पहले लगेगा डू। सबसे पहले डू, फिर हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू, डू यू। उसके बाद हमारी मेन वर्ब कौन सी है, जाना, स्कूल जाना। तो आ जाएगी हमारे पास डू यू गो टू, कहां जाना है, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल। डू यू गो टू स्कूल, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये वाले क्वेश्चन तो हैं क्या वाले। अगर हमसे कोई कब, क्यों, कैसे, कहां, ये वाले शब्द लगा के क्वेश्चन पूछ ले, फिर क्या करेंगे। ऐसे वाक्य को हम डबल इंटेरोगेटिव कहते हैं। अच्छा, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में क्या फर्क है। इंटेरोगेटिव में हमने देखा कि कोई वाक्य जब शुरू होता है तो उसके सबसे पहले हिंदी में क्या लिखा मिलता है, और डबल इंटेरोगेटिव में हमें सबसे पहले क्या लिखा नहीं मिलेगा, वहां पर हमें प्रश्न पूछने वाला शब्द बीच में लिखा मिलेगा। तुम कब आते हो, देखो सबसे पहले क्या नहीं आया, अब तुम कब आते हो, तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो, इसमें भी अब क्या नहीं आया। ऐसे वाक्य कैसे बनेंगे, आइए देखते हैं। हमने अभी किए हैं इंटेरोगेटिव, बस उसी का स्ट्रक्चर हमें फॉलो करते चलना है, और डू डज के पहले हमने WH फैमिली का प्रयोग करना है, बस इतनी सी बात। WH फैमिली कौन सी, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, ऐसे शब्द आएंगे तो वो समझ जाना कौन सी है, डबल इंटेरोगेटिव वाली है। तो पहला वाक्य है, आप कब पढ़ते हैं। लास्ट में देखो ते हैं आया, ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, आ गया समझ। और उसमें भी कौन सा, डबल इंटेरोगेटिव, हमसे प्रश्न पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या लगाना है, WH फैमिली। आप कब पढ़ते हो, कब की इंग्लिश आएगी व्हेन, तो सबसे पहले आ गया व्हेन। डू या डज में से फिर एक क्या लगेगा, आपकी इंग्लिश होती है यू, तो यू से पहले डू, फिर सब्जेक्ट क्या आएगा, यू। व्हेन डू यू, मेन वर्ब कौन सी है, पढ़ना, तो क्या लग जाएगा, रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू यू रीड। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, आप कब सोते हो, ते हो, देखो आखिर में फिर ते हो, प्रेजेंट इन डेफिनेट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, WH फैमिली। WH फैमिली में सबसे पहले क्या आएगा, कब की इंग्लिश होती है व्हेन। डू या डज में से कोई एक, आपकी इंग्लिश होती है यू, तो यू से पहले क्या आएगा, डू। व्हेन डू यू, सोने की इंग्लिश स्लीप, व्हेन डू यू स्लीप, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तीसरे नंबर और लास्ट वाली एग्जांपल है, तुम क्यों रोते हो। देखो यहां पर भी आया ते हो, प्रेजेंट इन डेफिनेट। हाँ जी सर, अब तो हमें पक्का हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान कैसे होती है। तो इस वाक्य को हम बनाते हैं। तो सबसे पहले WH फैमिली, क्या पूछा गया है, क्यों की इंग्लिश होती है वाई। उसके बाद तुम, डू या डज में से कोई एक लगेगा, तुम होता है यू और यू से पहले लगेगा डू। वाई डू यू क्या है, सब्जेक्ट। उसके बाद मेन वर्ब क्या आएगी, रोना, रोने की इंग्लिश क्राई। वाई डू यू क्राई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा चिट्ठा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ऑपरेशन करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।